हेलो किड्स, वेलकम टू सविता फाउडे एकेडमी। किड्स, ये अपनी हिंदी की तासिका है और आज हम इस बर्ड के बारे में, इस पंछी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आया होगा। हमारा लेसन है नंबर 9th, बुलबुल। तो चलो पहले हम रीडिंग करेंगे। क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो चलो बच्चों, आते हैं पेज नंबर 51। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। तो बच्चों, इस तरह हमारा एक बुलबुल लेसन है। तो आपको समझ में आया होगा कि इस पाठ में बुलबुल को हमें कैसे पहचानना है, बुलबुल कैसी होती है, वो क्या खाती है, उसका घर कैसा होता है, उसके बारे में जानकारी है। तो चलो अभी हम उसका अर्थ देखते हैं। तो देखो पहले, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? यस बच्चों, आपने कभी बुलबुल देखी है। आपने बुलबुल देखी होगी, बट इस बर्ड को बुलबुल कहते हैं ये आपको पता नहीं होगा। हाँ, अगर आपके मम्मी पापा ने बताया होगा, बर्ड ने बताया होगा, तो बुलबुल कैसी है आपको पता होगा, है ना। क्योंकि बुलबुल तो हमारे आसपास
कभी ना कभी होती है जब हम गांव जाते हैं। हाँ, जाते हैं ना, किधर भी जाते पार्क में खेलने के लिए, वहीं पे बुलबुल होती है। तो उसे कैसे कैसे पहचानना है वो हम देखेंगे। चलो आगे हम लेसन का अर्थ समझ लेते हैं। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। हाँ बच्चों, आपने आज तक बहुत सारे पंछी देखे होंगे, है ना, बहुत सारे बर्ड देखे हैं ना आपने, तो उसमें बुलबुल भी देखा होगा, है ना। तो कौन से बर्ड को बुलबुल कहते हैं, तो उसका पहचानने का तरीका भी होता है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देखो। मतलब बुलबुल क्या करती है, तेज़ आवाज़ में बोलती है, एक उसकी विशेषता है। और जो भी चिड़िया बुलबुल चिड़िया के जैसे दिखती है, देखो कितने सारे यहाँ पे पिक्चर्स हमारे बुलबुल पार्ट में दिए हैं। फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला, डाउन साइड पेज नंबर 50, देखो कितने सारे है ना। उनकी कुछ 51 पेज नंबर पे है ना, उनकी कुछ विशेषताएं होती है। देखो इसको कैसा, यहाँ पे कलगी है इसके सिर पर, है ना। तो चलो हम हमारा इस बुलबुल पाठ का सरल अर्थ देखते हैं और बुलबुल को कैसे पहचानना है वो समझ लेते। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज़ आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो। मतलब जो भी चिड़िया बहुत बातें करती है, बहुत चींची करती है, आवाज़ करती है, बहुत बोलती है, तो उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि वो कैसे। देखो अगर जो भी चिड़िया बहुत बात करती है तो उसकी पूँछ को देखो। देखो पूँछ के डाउन साइड यहाँ पे रेड कलर है ना, तो वो बुलबुल होती है। तो देखो उसकी पूँछ को देखो, यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो यह चिड़िया बुलबुल है ना। पूँछ के नीचे वाली जगह पे रेड लाल कलर है ना, मतलब ये बुलबुल है ना। तो और क्या क्या विशेषता है उसकी देखते। जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना। बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। ये देखो इस बुलबुल का जो पूँछ का सिरा है, उसका एंड है, उसके लास्ट में है ना वाइट कलर दिखता है ना। यस, यही। आगे क्या विशेषता दी है देखो बच्चों, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। उसका रंग देखो है ना भूरा, और जो सिर है उसका काला होता है ना। सिर का रंग काला है, बाकी ब्राउन कलर है ना। डाउन साइड देखो ब्राउन कलर है ना। देखो अलग अलग होता है ये, ऐसा रेड कलर पूँछ के नीचे वाला रहता है, ऐसा वाला थोड़ा सा ऑरेंज टाइप रहता है ना। तो देखो बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। हाँ, बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। मतलब ये जो बुलबुल है वो लोगों से नहीं डरती, उसको आदत है। मतलब हमने बुलबुल देखी है, आप सभी ने भी देखी है। मतलब जैसे चिड़िया हमारे विंडो में आती है वैसे बुलबुल भी आके गई होंगी, है ना। और आते जाते आपने गांव में, सिटी में भी कहाँ पे घूमने गए होंगे या पार्क में खेलते होंगे तभी भी देखी होगी। वो आराम से आके बैठती, वो लोगों से नहीं डरती। मतलब उसे आदत है लोगों में जाने की। हाँ, बहुत सारे पंछी होते, थोड़े से ही अगर लोगों की भनक लगी कि कोई आ रहा है तो फुर्र से उठ जाती। बट ये जो बुलबुल है वो नहीं डरती, है ना।
तो देखो, तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो। हाँ, बुलबुल की और एक विशेषता भी होती है। कोई बुलबुल ऐसी भी होती है कि उनके सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ये देखिए पेज नंबर 51 पे है ना, इस बुलबुल के सिर पर एक कलगी, उसे बोलते हैं सिपाही बुलबुल। सिपाही के सिर पर टोपी होती है ना, वैसे ही है ना। देखिए, तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं, है ना। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। तो देखो बच्चों, बुलबुल कहाँ पे रहती है? मोस्टली बुलबुल रहती है पीपल के पेड़ पर या बरगद के पेड़ पर। और वो वहाँ पर क्यों ज़्यादा तो दिखाई देती है? वहाँ पे वो कीड़े ढूंढकर खाती है। उसका खाना क्या है? पेड़ पर जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसे वो खाती है। हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है और वो लोगों से नहीं डरती। हमने पहले भी पढ़ा है, मतलब वो आती जाती रहती है। और हम जो भी खाते हैं फल सब्जी, वो भी वो खाती है, फल और सब्जी। देखो, अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। हमला करती है मतलब उसे बहुत पसंद है, तो इसलिए अमरूद उसे बहुत पसंद है। अमरूद के पेड़ पे कीड़े होते हैं वो पसंद है, उसे अमरूद पसंद है। और उसे मटर भी पसंद है। मटर के खेत में बहुत सारे कीड़े भी होंगे, वो भी उसे पसंद है। मटर भी खाना उसे पसंद है। मतलब ज़्यादा तो बुलबुल कहाँ पे मिलती है? पीपल बरगद के पेड़ पर और मटर के खेत में, है ना। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। तो चलो, अभी बुलबुल कैसे दिखती है, उसे कैसे पहचानेंगे वो हमने सीखा। बुलबुल कहाँ पे मिलेंगी वो भी हमने देखा। अभी बुलबुल का जो घर है वो कैसा होता है वो हम पढ़ेंगे। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। तो कैसे बुनती है अपना घोंसला, अपना घर? सूखी घास से, छोटे पौधों की पतली जड़ों से वो अपना घोंसला बुनती है। और घोंसला कैसा दिखता है उसका? घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। कटोरे जैसा दिखता है, गोल गोल, राउंड सर्कल जैसा। ओके। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। तो बुलबुल 3 अंडे देती है। एक बार में कितने? 2 या 3 अंडे देती है। उसके बच्चे एक बार में 2 या 3 पैदा होते हैं। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो उसके अंडे कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी, मतलब लाइट पिंक। ओके। और तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी। मतलब जो अंडे होते हैं उस पर कुछ डॉट रहते हैं, बिंदियाँ रहती है। वो एकदम छोटी सी रहती है। अगर हम उसे नज़दीक से देखेंगे तभी वो दिखाई देती है। और उनका कलर कैसा होता है? लाल, भूरी एंड बैंगनी बिंदिया, डॉट रहते हैं। तो इस तरह हमने बुलबुल के बारे में आज जाना 9th नंबर लेसन बुलबुल में। तो बच्चों, देखते हैं कि हर एक सेंटेंस में आपको आपकी हिंदी की टीचर कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको उसका आंसर भी आना चाहिए। तो चलो फिर से एक बार अपने लेसन की तरफ आ जाते हैं। तो चलो, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? जब भी आपकी हिंदी की टीचर आपको लेसन पढ़ाएंगे तभी आपको पहले लेसन का नाम बताने से पहले ही पूछेंगी बुलबुल किसने देखी है? बुलबुल बर्ड किसी को पता है? बुलबुल को इंग्लिश में रॉबिन भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखी भी होगी, बट इस बर्ड को बुलबुल कहते हैं ये आपको पता नहीं है। तो
देखते हैं कि बुलबुल को कैसे पहचानेंगे, तो उसकी क्या क्या विशेषता है। तो देखो बुलबुल की क्या विशेषता है। तो बुलबुल तेज आवाज़ में बोलती है। पहली विशेषता होगी बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। लाल कलर मतलब उसके पूंछ के नीचे लाल कलर होता है ना, रेड। और वह चिड़िया बुलबुल है। मतलब बुलबुल की क्या क्या विशेषता है। बुलबुल बहुत बोलती है, बहुत बातें करती है और उसके पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है और उसका पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है ना। बुलबुल के पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। तीसरी विशेषता हो गई। और उसका बाकी का शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। मतलब कितनी विशेषता देखी हमने। पहला कि बुलबुल बहुत बातें करती है ना, जैसे कि आप करते हो ना बातें, अच्छी लगती है ना बातें करने, अच्छी बात है। बट पढ़ाई के टाइम पे नो बातें, ओके, पे अटेंशन, ओके। तो चलो, बुलबुल की पहली विशेषता है कि वो बहुत बातें करते हैं, बातों नहीं होती है, बहुत चींची करती जो भी उसकी आवाज़ है। और बुलबुल के पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। उसके पूंछ का सिरा मतलब लास्ट में वाइट होता है, बाकी का उसका रंग भूरा भी होता है। और कोई बुलबुल ऐसी भी होती है जिनके सिर पर कलगी होती है, जिसे क्या कहते हैं, सैनिक बुलबुल, सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो ऐसा भी आपका क्वेश्चन रहेगा कि सिपाही बुलबुल किसे कहते हैं। जिस बुलबुल के सिर पर कलगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। और उसे सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा। तो सिपाही के सिर पर जैसे टोपी होती है, सिपाही देश का रक्षा कवच रहता है ना, हमारा रक्षण करते हैं ना सिपाही, वैसे ही ये बुलबुल भी वैसे ही दिखते हैं, जैसे कि उसने कलगी मतलब टोपी पहनी है सिर पर, है ना। तो आगे क्या है बच्चों, बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तो बुलबुल की और एक विशेषता कि वो ऊंची आवाज़ में बोलती है, बातों नहीं तो होती है बट ज़ोर से बातें करती है, ज़ोर से चींची करती है ना। और वो लोगों से नहीं डरती है। और एक विशेषता कि वो लोगों से नहीं डरती, है ना। और क्या विशेषता है, इतने सारे विशेषता हमने देखी। और कौन सा खाना वो खाती है, बुलबुल बरगद और पीपल के पेड़ पे जो कीड़े होते हैं वो खाना पसंद करती है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर क्या ढूंढती है, कीड़े। बुलबुल कौन से पेड़ पर ढूंढती है, पीपल या बरगद, है ना। और वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। तो ऐसा भी प्रश्न रहेगा कि बुलबुल का खाना क्या होता है, बुलबुल क्या खाना पसंद करती है। तो बुलबुल कीड़े खाना पसंद करती है, फल और सब्जी खाना पसंद करती है। और दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। तो बुलबुल कहाँ पे काफ़ी ज़ोर से हमला करती है, तो बुलबुल मटर के खेत पर और अमरूद के बगीचे पर बहुत ज़ोर से हमला करती है। तो नेक्स्ट क्या है, घोंसले के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, बुलबुल का घोंसला कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसा बनता है। तो बुलबुल का घोंसला कैसा बनता है, वो कैसे बनाती है, सूखी हुई घास से, छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनती है ना। तो बुलबुल का घोंसला अंदर से कैसा दिखता है, सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। ये सब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन फिलअप्स के लिए, जोड़ी लगाने के लिए, या एक वाक्य में या एक वर्ड में आंसर लिखने के लिए भी आ सकते हैं, है ना। तो देखो लास्ट में क्या है, बुलबुल के अंडे के बारे में। तो बुलबुल के एक बार में कितने अंडे देती है, 2 या 3, ओके। और बुलबुल के अंडों का कलर कैसा होता है, हल्के गुलाबी रंग के उसके अंडे होते हैं। और बुलबुल के अंडे पे
कौन से कलर की बिंदिया होती है? कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी, मतलब लाल, भूरी, बैंगनी कलर की बिंदिया होती है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये बुलबुल लेसन और उसके क्वेश्चन आंसर जो हमने खुद बनाए हैं? और आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी प्रश्न आ जाए इस बुलबुल लेसन पर, आप आसानी से लिख सकते हो। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो ये 9th नंबर बुलबुल लेसन है, उसको 3 बार पढ़ना है, उसे रीड करना है, 3 बार उसका वाचन करना है। करोगे ना? क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा, इसलिए। तो चलो, अभी हमारा लेसन तो ख़त्म हो गया, बट लेसन के नीचे जो भी क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें है पहचानो सेक्शन में, इनमें से बुलबुल कौन है? इसके चित्र के ऊपर गोला लगाओ। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हैं, तो हमें बुलबुल का तो पता है, बुलबुल बातों नहीं होती है, तो हम चित्र देखकर नहीं बता सकते। बट उसकी और क्या विशेषता है? उसके पूंछ के नीचे वाला भाग लाल होता है। तो इसके है ना, ये तो स्क्वेरल है, खरगोश है, इसके तो है नहीं। और ये बर्ड है, बट इसके पूंछ के नीचे वाला भाग रेड है नहीं, मतलब ये वाली रॉबिन है, बुलबुल है। और उसके पूंछ का सिरा भी वाइट है, बाकी वो ब्राउन है ना, भूरा रंग है, मतलब ये बुलबुल है। तो इसको आपको गोला करना है, सर्कल करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना? मैंने बुलबुल को पहचाना कैसे पहचाना हमने? बुलबुल के पूंछ के नीचे वाला भाग लाल है, बुलबुल के पूंछ का सिरा सफ़ेद है। बुलबुल बात तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि उसकी देखो चोंच ऊपर है, मतलब वो बातें करती है ना। और उसका कलर कैसा है? भूरा है। तो ये सब यहाँ पे आपको लिखना है। आज सिर्फ हम डिस्कस करें, नेक्स्ट तासिका में, अगली हिंदी की तासिका में हम लिखेंगे। मैं आपको ये सब आंसर लिख के बताऊंगी। ओके, आज हम बस डिस्कस करते हैं और मैं आंसर मौखिक रूप से आपको बोलती हूँ, है ना। लिखित रूप से नेक्स्ट तासिका में देखेंगे। अगला सेक्शन है सिपाही बुलबुल। सिपाही बुलबुल कौन सी? जिसके सिर पर कलगी होती है। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिसके सिर पर कलगी होती है। बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है? तो कौन से है? मुर्गा। कलगी कौन से कलर की होती है? लाल। और मोर, कलगी कौन से कलर की होती है? मोर पंखी, ब्लू कलर, है ना। तो यहाँ पे हमें उसके आंसर लिखने हैं। तो आप आपके पेरेंट्स की हेल्प से आंसर लिखोगे। आप खुद भी ट्राई करोगे तो भी आपको आ जाएगा, नहीं तो अगली तासिका में मैं आपको लिख के बताऊंगी। नेक्स्ट है कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके सिर पर कलगी होती है और वो सिपाही के जैसे दिखती है ना। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई, उनमें से कोई 3 बातें लिखो। तो पहली बात क्या है कि बुलबुल कैसे दिखती है? तो बुलबुल के पूंछ वाला भाग लाल होता है, बुलबुल के पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है, बुलबुल बरगद और पीपल के पेड़ पर से कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल आदमियों से नहीं डरती, लोगों से नहीं डरती। बुलबुल के सिर पर कलगी भी होती है, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। और बुलबुल बहुत बातूनी होती, बहुत बातें करती है ना। और क्या है कि बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडों पे 3 कलर की बिंदियाँ होती है, लाल, बैंगनी, है ना। और बुलबुल जैसे फल और सब्जी भी खाती है। और बुलबुल मटर और बरगद के
बगीचे में हमला करती, उसे बहुत पसंद है। बहुत सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट आपको कोई भी 3 बातें लिखनी है। जो भी आपको 3 बातें लिखनी है, यहाँ पे डॉटेड लाइन है, उस पर आपको आपका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है सेक्शन बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन चीज़ों से बना है पता करो, इसलिए मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, एल्डर ब्रदर सिस्टर है उनसे पूछ के इसका आंसर आपको लिखना है। ज़्यादा तो घर बनाने के लिए सीमेंट और ब्रिक्स, वुड, मड, स्ट्रॉ इस सब का उपयोग किया जाता है ना। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? बुलबुल कीड़े खाना पसंद करती है, फल सब्जी खाना पसंद करती है ना। मटर और अमरूद खाना पसंद करती है। तुम्हें क्या क्या पसंद है? तो सबकी अलग पसंद होती है, तो इसके हिसाब से आपको आपकी लिस्ट बनानी है ना। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है? कब कब, है ना। तो बुलबुल जैसे ऊंची आवाज़ में बोलती है, जोर से बोलती है, तो तुम में से कौन कैसे बोलता है? तो क्लास में बहुत सारे फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, उनमें से कौन कब कैसे बोलता है, ऊंची आवाज़ में कब बोलता है ना। वो आपको यहाँ पे लिखना है। जब भी कोई गुस्सा करता है तो ऊंची आवाज़ में बोलता है, जब भी किसी को कुछ पढ़ाना है तो ऊंची आवाज़ में बोलेगा, क्योंकि सबको सुनाई दे। जैसे कि टीचर्स भी ऊंची आवाज़ में पाठ रीड करेंगे, उसका वाचन करेंगे, ताकि सबको सुनाई दे, है ना। आप आपके दोस्तों के नाम भी यहाँ पे लिखोगे, और कब वो जोर से बोलते हैं वो भी यहाँ पे लिखना है। जब आप खेलते हो, जब टिफ़िन खाते हो, ऐसे जो भी बातें हैं आपको यहाँ पे लिखनी हैं। बच्चों नेक्स्ट है सेक्शन हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। अभी एक एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है। मैं काली हूँ, कौन काला होता है और मीठा गाना गाता है? कोयल। तो यहाँ पे आपको कोयल लिखना है। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हो। कौन खाता है हरी मिर्च? मैं हरा हूँ, मेरी लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। तोता, वेरी गुड। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव है, लंबे लंबे दांत है। हाथी, वेरी गुड। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। कौन? मोर, है ना। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। कौन? चूहा। तो चलो फटाफट यहाँ पे लिख लो। अगर कन्फ्यूजन है तो हम नेक्स्ट तासिका में क्वेश्चन का आंसर मैं लिख के बताऊंगी, है ना। तो चलो नेक्स्ट सेक्शन है कविता लिखो। बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर भी कविता लिख सकते हो। जैसे कि बुलबुल पे भी लिख सकते हो, मोर पे भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कैसे पोएम जैसे ही ये सेंटेंस है कि मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ, मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। ये तोते के बारे में कविता हो गई। वैसे ही तुम लोग बुलबुल के बारे में भी लिख सकते हो। जैसे कि मेरे पूंछ का सिरा सफ़ेद होता है, मेरी पूंछ के नीचे वाला भाग लाल होता है, मैं बहुत बातें करती हूँ, मैं लोगों से नहीं डरती, मुझे फल सब्जियाँ खाना पसंद है, मैं कीड़े खाना पसंद करती हूँ, मटर और अमरूद के पेड़ पर जोर से हमला करती हूँ, मेरे अंडे बैंगनी लाल सफ़ेद कलर के होते हैं, एक बार में मैं 2 या 3 अंडे देती हूँ। ये सब कौन कहता है? बुलबुल। तो बताओ मेरा नाम, ऐसे लास्ट में लिखोगे तो आपके बाकी दोस्तों से भी पूछोगे तो मेरा नाम है बुलबुल। ऐसे इंटरेस्टिंग पोएम आप यहाँ पे लिख सकते हो लेसन का यूज़ करके ही। इसलिए
2-3 बार उसका वाचन करना है, बहुत बहुत ज़रूरी है। एक नाम बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीज़ों को क्या कहते हैं, लिखो चलो। गोभी, आलू, भिंडी, क्या है सब? सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी वर्ड लिखना है। संतरा, केला, सेब, ये सब फल है। फल यहाँ पे लिखो फटाफट। गाय, हाथी, कुत्ता, ये सब जानवर है। मूंग, चना, अरहर, ये सब दाल है। तो बच्चों, कैसे लगा आपको आज का लेसन, 9 नंबर लेसन बुलबुल? धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर से मिलेंगे, तब तक आज्ञा दें।